घायल शेर के मुंह पे अगर खून लग जाता है ना तो शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और ये कहावत बिल्कुल चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर सटीक बैठती है दोस्तों। इस आईपीएल की शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग्स बिल्कुल बेरंग नजर आ रही थी। सबने कहा था चेन्नई सुपर किंग्स इस आईपीएल में भी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी, मगर हाफ आईपीएल के बाद जिस तरीके का टर्न अराउंड दिखाया चेन्नई ने वो काबिल तारीफ है। और पिछले कुछ मैचेस से जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा रही है चेन्नई, उसको देखकर बिल्कुल पुराने वाले चेन्नई की झलक दिख रही है। और अभी भी चेन्नई सुपर किंग्स से प्लेऑफ में जाने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। जो टीमें टॉप 4 से बाहर, उनकी मैं बात कर रहा हूं। और आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि चेन्नई अगर क्वालिफाई करना चाहती है तो क्या सिनेरियोज हैं उनके पास, किन किन चीज़ों पर उनको टिक करना होगा। कल के मैच में दिल्ली और चेन्नई के मैच में दिल्ली में कहाँ कहाँ गलतियां हुई और चेन्नई ने क्या क्या चीज़ें अच्छी की। और आज के मैच के बारे में जो कि पंजाब और हैदराबाद के बीच में हैदराबाद में होने वाला है। तो पहले बात करते हैं कल के मैच के बारे में। गाइस, दिल्ली की एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि फिरोज शाह कोटला मैदान आपका खुद का मैदान, पिच आप खुद से बनवा सकते हो, बट फिर भी इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक गलती कैसे हो सकता है। हब्बा वो भी बार बार। पंजाब के खिलाफ मैच था दोपहर में जहां पे आपने 264 चेस करवा दिए, आपने फ्लैट पिच दे दी वहां पर, जबकि आपको मालूम है पंजाब में एक से बढ़कर एक बिग हिटर्स है। आरसीबी का मैच, आपके पास ना स्टार्क थे उस मैच में ना एंगेडी थे, आपने जो है वहां पे सीमिंग पिच दे दी, ये जानते हुए कि सामने भुवनेश्वर कुमार हैं और हेजलवुड है, आप 75 पे ऑल आउट हो गए। आज का मैच जहां पे आपको बैटिंग पिच बनानी चाहिए थी, क्योंकि चेन्नई की बैटिंग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है संजू सैमसन पर, आपने यहाँ पे स्लो पिच बना दी, जहां ये जानते हुए कि इस टीम में अकील हुसैन और नूर अहमद जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं और अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारना बोलते हैं। अब दिल्ली के लिए देखिए, अब प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो मैथमेटिकली वो पहुंच सकते हैं, बट प्रैक्टिकली प्लेऑफ में जाने का सपना इस बार फिर टूटा है। अब उनका प्लेऑफ में जाना मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉसिबल है। अब वो अगले साल की जाके तैयारी करें। अब क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए? देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अकील हुसैन को उन्होंने दोबारा खिलाया और उनको खिलाना चाहिए हर मैच में। चेन्नई सुपर किंग्स ने बॉलिंग में जो उनकी जो सीजन की शुरुआत की जो थोड़ी सी ठंडी लग रही थी, वो राइट टाइम पे पिक की है। चाहे अंशुल कंबोज हो, चाहे नूर अहमद जो आउट ऑफ फॉर्म थे, उन्होंने जबरदस्त फॉर्म में वापसी की है। अकील हुसैन विकेट ले ही रहे हैं, 5 से कम की इकोनॉमी में बंदे ने कल रन दिए हैं, 4 ओवर में सिर्फ 19 रन। सोचिए, जेमी ओवर्टन एक ऐसा नाम है जिसको हम लोग इतना हाईलाइट नहीं करते हैं, हालांकि कल एक ही ओवर उन्होंने दिया और एक ओवर में 1900 ओवर्टन ने फेंका और क्रिस्टन स्टब्स का विकेट लिया, सिर्फ 5 रन दिए। वो एक सच में चेन्नई के लिए बहुत बड़े मैच विनर है। तो चेन्नई के लिए बॉलिंग सही टाइम पे पिक कर रही है और जैसे जैसे ये आईपीएल आगे बढ़ रहा है ना, चेन्नई की बॉलिंग और चेन्नई की टीम मतलब एकदम आग उगल रही है। अब आते हैं बैटिंग में। बैटिंग में फिर से एक नाम चटा सुपर किंग्स जिसको बोलते हैं हम। अब आते हैं बैटिंग में, और बैटिंग में संजू सैमसन की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। 2026 में संजू सैमसन से ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसी ने नहीं जीते। ये सोचिए, ये टॉप पर बैठा है संजू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मैन ऑफ द मैच अवार्ड। ये काबिल तारीफ है, ये जबरदस्त है। और इस साल 3 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड चेन्नई के लिए संजू ने जीता है और तीनों में नॉट आउट गए हैं, और 2 तो दिल्ली के खिलाफ ही गए थे। पिछले मैच में शतक मारा था और आज 87 रन की पारी खेली। और ये पारी शतक वाली पारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे संजू उसको एंड तक ले गए। और समझदारी देखिए संजू की, जब स्टार्क आए और एंगेडी आए तो उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने रिस्पेक्ट दिया कि भाई इनके ओवर्स में आराम से खेल लेता हूँ, अभी आगे और बॉलर्स आएंगे, टारगेट छोटा है तो मुझे जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हुआ भी वही, स्टार्क को 4 ओवर में 30 रन पड़े, एंगेडी भी ज़्यादा महंगे नहीं थे, और सारा जो हिसाब वसूला, जो भरपाई की संजू सैमसन ने और कार्तिक शर्मा ने। कार्तिक शर्मा को भी देखिए क्रेडिट देना पड़ेगा, बैक टू बैक 2 अच्छी इनिंग्स के लिए उस यंगस्टर्स ने सारा हिसाब पूरा किया कुलदीप यादव से और टी नटराजन से। मतलब कुलदीप यादव तो एकदम आउट ऑफ फ्लेवर नजर आ रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, और टारगेट ज़्यादा था नहीं और 17-18वें ओवर में ही चेन्नई ने इसको चेस कर लिया। मतलब संजू सैमसन इस समय अपने लाइफ के उस फेस में है कि मतलब पिछले 10 साल की जो उन्होंने गलतियां की है ना, वो इस समय पिछले 1.5 साल से अब ऐसी मैच विनिंग पारियां खेली हैं, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे आईपीएल में खैर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहे, मगर जब भी खेला है तो चेन्नई को जिताकर ही दम लिया है। और ऐसी ही इनिंग किसी एक खिलाड़ी को
गोट कैटेगरी में लाती है। मतलब ये अगर चेन्नई के लिए संजू सैमसन ने इस सीजन में ऐसे ही रन बनाए और थोड़े से कंसिस्टेंट हो गए तो ये मान के चलिए कि आने वाले 7-8 साल के लिए संजू सैमसन की जगह चेन्नई में बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। देखिए दिल्ली के लिए अब राहें बहुत मुश्किल है। बॉलिंग ने इनको बहुत लेट डाउन किया, बॉलिंग और बैटिंग दोनों ने। बैटिंग में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आई है, बॉलिंग में भी जो उनके बड़े नाम थे स्टार्क लेट आए, पर जो स्पिनर से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी अक्षर पटेल और कुलदीप यादव से, उन्होंने बहुत निराश किया, ना तो विकेट लिया और रन भी बहुत अधिक किए। अब चलिए देखते हैं चेन्नई की क्वालिफिकेशन सिनेरियो के बारे में। चेन्नई को अगर क्वालिफाई करना है, देखिए उनके 3-4 मैचेस है, एक लखनऊ से है, गुजरात से है, सनराइजर्स हैदराबाद से है। पहली बात तो 4 मैचेस बचे हैं, 4 मैच अगर जीतती है तो चेन्नई 18 पे खत्म करेगी, 18 पॉइंट में। अगर 18 पॉइंट पे खत्म करेगी तब तो बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेगी। अब क्योंकि 2 ऑलरेडी जीत चुके हैं तो 6 मैच जीतना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर एक मैच चेन्नई अगर हारती भी है तो वो प्रे करे कि वो लखनऊ के खिलाफ हारे। अगर लखनऊ के खिलाफ हारेगी तो लखनऊ को भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और चेन्नई को भी कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। स्कोर्स कम होंगे बट ज़्यादा हिट नहीं मिलेगा। मगर यही मैच अगर चेन्नई गुजरात और हैदराबाद के सामने हारेगी तो क्योंकि वो दोनों टीमें ऑलरेडी इस कंटेंशन में है कि वो प्लेऑफ में जाएं, तो अगर गुजरात और हैदराबाद से हारी तो चेन्नई को नुकसान हो सकता है। तो चेन्नई पहले ये कोशिश करे कि अपने बाकी मैचेस जीते 4 के 4, तो बहुत बढ़िया है। अगर एक मैच हारना भी है तो वो मैच लखनऊ का हो। अगर ये ऐसा होता है तो चेन्नई के चांसेस टॉप 4 में जाने के हैं 3 और 4 नवंबर पे। अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। आज का मैच होने वाला है हैदराबाद वर्सेस पंजाब। दोनों टीम जो कि लगातार जीत के रथ पे सवार थी, एक ने 5 मैच जीते थे और एक ने 6 मैच जीते थे, दोनों का विजय रथ रोक दिया गया है। पंजाब पिछले 2 मैच हार के आ रही है और सनराइजर्स अपना पिछला मैच हार के आ रही है। अब क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए दोनों टीम्स जो है एक्सप्लोसिव बैटिंग ऑर्डर है, मतलब सिक्सर किंग्स इन दोनों की टीम में है। चाहे ईशान किशन को आप बात करें, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, प्रियांश आर्या, अय्यर, प्रभसिमरन सिंह, एक सब बढ़कर एक पावर हिटर है। मगर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत अगर मैं पंजाब किंग्स की बात करूं तो पंजाब किंग्स की बैटिंग फायर कर रही है। हाँ, पिछले 2 मैचेस से थोड़ा सा बैटिंग ने लेट डाउन किया है उसका, और बैटिंग में बस एक कंसर्न मेरे पंजाब की साइड से नजर आ रहा है, कूपर कॉनली का कंसिस्टेंट ना होना। एक आध 2 इनिंग अच्छी खेली है बट लगातार रन नहीं बना रहे हैं नंबर 3 पे, वो थोड़ा सा लेट डाउन कर रहा है। बट पंजाब के लिए मेन जो प्रॉब्लम है वो है उनकी बॉलिंग। इस आईपीएल में सबसे ज्यादा रन अगर किसी टीम ने लीक किया है तो पंजाब की टीम ने किया है। पंजाब को थोड़ा बॉलिंग में ध्यान देना पड़ेगा और यजुवेंद्र चहल को अपना कद थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आज सामने हिटर्स होंगे तो किस तरीके से चहल बॉलिंग करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अर्शदीप सिंह पिछले मैच में फॉर्म में नजर आए, तो आई होप कि इस मैच में भी अपने उस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। मगर कंसर्न है और बॉलर से। बाटलेट को आपने ट्राई किया, रन बहुत लीक हुए। आपने फर्ग्यूसन को खिलाया, बहुत ज़्यादा रन बनाया। अब देखिए डॉशियस को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं इस मैच में, क्योंकि जब तक रन नहीं रुकेंगे पंजाब कितने भी रन क्यों ना चेस खड़ा कर ले, 240 230 वो चेज हो जाएगी। तो रन कम देना, बॉलिंग सटीक करना, ये पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आगे चलकर वो इस ट्रॉफी को जीतना चाहते हैं तो। रही बात सनराइजर्स हैदराबाद की, हैदराबाद देखिए बॉलिंग में थोड़ी सॉर्टेड है। उनके पास देखिए कमिंस आ गए हैं, ठीक है। ईशान मलिंगा 9.5 की इकोनॉमी से रन दे रहे हैं बट विकेट्स उनके हैं, और उसके बाद उनके स्पिनर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो बॉलिंग में तो हैदराबाद ठीक ठाक पंजाब से बेटर है, बट उनके पास कंसर्न क्या है कि बैटिंग में अगर क्लासन आउट हो जाते हैं, ठीक है, तो मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा नाम नहीं है, जैसे रेड्डी है नहीं तो सलील अरोरा हैं तो या निकेत वर्मा हैं, तो ये लोग कंसिस्टेंट नहीं है। अभी इन्होंने ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है जिसकी वजह से हम कहें कि हाँ हैदराबाद की बैटिंग मिडिल ऑर्डर के बाद बहुत ही रॉक सॉलिड है। तो यही एक हैदराबाद का सबसे बड़ा कंसर्न है कि उनकी मिडिल ऑर्डर के बाद की जो बैटिंग वो थोड़ी सी कमजोर है। तो मेरा मानना यह है कि पंजाब को अगर ये मैच जीतना है तो उन्हें बॉलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा अलॉन्ग विद बैटिंग, और बॉलिंग सबसे बड़ा कंसर्न है उनके लिए। और हैदराबाद बॉलिंग में अच्छा करिए, इट इज जस्ट दे नीड टू वर्क ऑन देयर मिडिल ऑर्डर, क्योंकि पिछला मैच याद करिए हैदराबाद और पंजाब के बीच में मैच था, दोपहर का मैच था, और अच्छी शुरुआत के बाद हैदराबाद की टीम डिरेल हो गई थी और 220 का टारगेट सेट किया था, पंजाब ने उसको बड़ी इजीली चेज डाउन कर दिया था। और जो आज का मैच जीतेगा वो पॉइंट्स टेबल नंबर 1 पर कुछ दिनों के लिए जरूर आराम करेगा। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।